जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। सख्त सर्दी में इस वक्त पहुंची हूँ हॉस्पिटल। तो आप कहेंगे हॉस्पिटल क्यों आई है? तो हॉस्पिटल आज मैं आई हूँ जनाब हमारी मेरे सिटी स्कैन के लिए। तो मुझे होते हैं जी, ये स्टोरी बड़ी पुरानी है। मुझे होता है माइग्रेन्स और वो बहुत ही, एक सेकेंड ठहरे, लाइट ऑन कर लूँ, लाइट ऑन कर लूँ। ये ठीक है, अब सही है। तो मेरे माइग्रेन्स होते हैं बहुत 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 गंदे वाले। लाइक एक दफ़ा मुझे माइग्रेन हो जाए ना, फिर 4-5 दिन मेरी जो ज़िंदगी है ना वो बिल्कुल, वो कहता है, रुक जाती है एकदम से। तो ये माइग्रेन मुझे इतने अरसे से हो रहा था। तो मेरे डॉक्टर को मैंने बोला कि ये क्यों होता है। तो उसने मुझे बोला कि चलो तुम्हारा सिटी स्कैन करवाते हैं। तो अब सिटी स्कैन करवाना यहाँ पे ऐसे ही है जैसे वो कहता है ना कि किसी शेर का शिकार करना या कुछ करना है। तो क्योंकि मेरी इतना वो अर्जेंट नहीं था, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं था। अगर इमरजेंसी में होता तो वो जल्दी हो जाता है, अदरवाइज़ आपको देर से उसकी अपॉइंटमेंट मिलती है। तो मेरा रेफरल हुआ था 2024 के अप्रैल में और मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी 2025 की अप्रैल में। लेकिन उन्होंने मेरा नाम कैंसिलेशन लिस्ट में डाल दिया था कि इन केस अगर कोई कैंसिलेशन आई और मेरा नाम आ गया तो मुझे कॉल करेंगे। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह कल परसों मुझे कॉल आ गई। उन्होंने कहा एक अपॉइंटमेंट है, वो भी थी भी मेरे घर के बिल्कुल पास वाले हॉस्पिटल में। तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप आ सकती हैं तो आ जाए। मैंने कहा भाई नेकी और पूछ पूछ, मैं तो आ जाऊंगी। मैंने कहा कोई पीछे आ गया। तो मैं अभी पहुंच चुकी हूँ जनाब, यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हूँ पार्किंग में। अंदर जाना है। 4:45 की मेरी अपॉइंटमेंट है और 4:25 हो चुके हैं। आज मैं आपको बड़ी मज़े की चीज़ दिखाऊँ। मैं साथ क्या लेके आई हूँ? मैं एप्पल लेके आई हूँ। अनलाइक मी, मैं ऐसी हूँ नहीं। मैं बड़ा मज़े का एप्पल है। आज मैंने ना वो भी रखा है, मैंने अपने लिए पानी भी रखा है। वैसे मैं इतनी ऑर्गेनाइज अपने मामले में नहीं हूँ। बाहर जाऊँ, भूख लग जाए तो बाहर से कुछ लेके खा लेती हूँ। इतनी हेल्दी चॉइसेस वाली मैं बंदी नहीं हूँ। लेकिन आज मेरा सुबह से ना एप्पल खाने पे दिल कर रहा था। आई हैव नो आइडिया क्यों कर रहा था। मैं एप्पल बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ अब। तो एक एप्पल मैंने काट के साथ रख लिया है और अब बस मैं निकलने लगी हूँ, जा रही हूँ। आके खाऊंगी। मैं 1-2 पीसेस खा लिए, 1-2 रह गए हैं। अभी अंदर चलते हैं हॉस्पिटल में। अगर मुझे टाइम मिला, मौका मिला तो मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो बना लूँगी, नहीं तो फिर इंशाल्लाह घर जाके आपसे मिलूँगी। जी हॉस्पिटल जहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ और स्नो में चलती हुई इतनी सख्त सर्दी में। इस वक्त पता है टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर है -23 और -23 में मैं जा रही हूँ जी हॉस्पिटल। तो चलें अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे और कितना टाइम का वेट होगा, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। होप्स हो कि नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है। मैं कोई इमरजेंसी में नहीं जा रही, मेरी अपॉइंटमेंट है। आई हैव नो आइडिया कि मेन डोर से जाऊँ या इमरजेंसी से जाऊँ। तो चलते हैं अंदर और फिर देखते हैं। अच्छा जी, मैं आके बैठी हूँ और 4:45 की थी, तकरीबन 5 o'clock हो गए हैं। अभी मुझे बुलाया नहीं है। तो मेरा ख्याल है एक बंदा मेरे आगे बैठा था, अब उसका हो गया सिटी स्कैन, वो उसको लेके गए और इसके बाद अब मेरी बारी आएगी। तो ये है जी हॉस्पिटल जहाँ मैं बैठी हूँ। अच्छा, हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है लेकिन छोटी छोटी उनकी जगह होती हैं, जैसे सिटी स्कैन, डायग्नोस्टिक, इन चीज़ों की अलग से जगह होती है। तो मैं अब वहाँ पे आके बैठी हूँ। बस थोड़ा वेट करते हैं, फिर वापस जाएंगे। आपको उधर से दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे सिटी स्कैन के लिए ना छोटा सा वेटिंग एरिया है क्योंकि ये हॉस्पिटल है ना, वैसे क्लिनिक नहीं है। तो बस 10-12 लोगों के लिए जगह उन्होंने बनाई है। उधर से मैं वॉक करके आई हूँ और मैंने इधर जाना है अंदर। चलें अब इंतज़ार करते हैं। मैं एयरपॉड्स भी नहीं लेके आई। मेरे पास एयरपॉड्स भी नहीं है कि मैं कोई वीडियो वगैरह ही देख लेती। तो बस अभी हमें स्क्रॉल कर रही हूँ चीज़ों को बगैर आवाज़ के। अच्छा नहीं ना लगता कि आप कोई आवाज़ों वाली चीज़ें आवाज़ बगैर एयरपॉड्स के सुन रहे हो। बैठी हूँ, कुछ खाने पीने के लिए है वो खाती हूँ। भूख लग रही है, मुझे बड़ी ज़्यादा भूख लग रही है। मुझे नहीं पता रीज़न क्या है लेकिन मैं बड़ी भूखी हूँ। चलते हैं बस। उसने कहा सिटी स्कैन में तो फिर 5 मिनट्स लगेंगे। मेरा ज़िंदगी का सेकंड सिटी स्कैन है। मैंने एक पहले भी करवाया था, उस वक्त भी मुझे हेडेक्स होते थे और उस वक्त भी ऐसा ही था। मैं नई कनाडा आई थी। तो अभी सेकंड वाला मेरा सिटी स्कैन है। सो होप सब चीज़ें ठीक आए। ये जो है ना हर वक्त मेरे बैग में होती है, ये मैं खाती हूँ। और ना मुझे पता क्या अच्छा लगता है, मुझे अच्छी भी लगती है और ये माउथ फ्रेशनर भी है। अच्छा शुक्र है मुझे याद था, मैंने अपने ईयररिंग्स है, मैंने अपनी चेन वगैरह ना उतार लिया। लास्ट टाइम मुझे याद नहीं था और मैं चेन उतारने के लिए पागल हो गई थी। मुझे याद है ओंटारियो में मैंने करवाया था, तो इस दफ़ा मुझे याद था तो इसलिए मैं ना आराम से उतार के तैयारी करके आई हूँ। वो पता जब आप
क्लिनिक्स में होते हैं शीशे वगैरह तो होते नहीं, तो मैं चेन वगैरह नहीं उतार सकती। इसके बाबा ही मुझे उतारते हुए पहनाते हैं मेरी चेन, लॉक लगाते हैं कि वो गिरे ना, क्योंकि मैं हर वक्त पहनती हूँ। तो शुक्र है तैयारी मेरी पूरी है। चलें जी, मैं आ गई हूँ डन होके। गाड़ी का हाल देखें, गाड़ी का हाल देखें, गाड़ी का हाल देखें। सर्दी है, सर्दी है, सर्दी है। ओए बहुत सर्दी है भाई, बड़ी सर्दी है। मैं घर जाके मिलूंगी, अब बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है। चलो मैं घर जाके मिलती हूँ। एक्चुअली अब मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ ना, तो लास्ट टाइम आपको याद है ना, मेरा फ़ोन कनेक्ट हो जाता तो फिर आवाज़ जो है वो हमारी रिकॉर्ड नहीं होती। तो चलें घर जाके आपसे मिलती हूँ। जी घर आ गए हम अपॉइंटमेंट से हो के, कॉफ़ी पी के, और आज हमारी है जी पिज़्ज़ा नाइट। लेकिन अम्मी हैं तो जाना के बाबा के लिए आपको पता है कुछ ना कुछ मुझे बनाना पड़ता है। तो आज हम क्या बना रहे हैं मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये ज़रा चेक करें। हाय हाय, ये चेक कर ले, जूम हो गया, हो गया। ये मैं बना रही हूँ जनाब आज मूली के पराठे। तो ये हमारे घर में बन रहे हैं मूली के पराठे। घर में खुशबुएं फैल चुकी हैं। शुक्र है मेरे बड़े बच्चे जॉब पे है, वरना उन्होंने शोर मचाना था। जिब्राइल सो रही है और मीकाइल अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रहा है। वरना इस वक्त तक हमारे घर में ना मुसीबत होनी थी कि हाय इतनी स्मेल किस चीज़ की, अम्मा इतनी स्मेल किस चीज़ की है। हालांकि दजाना ना मूली के पराठे खाता भी है शौक से, फिर भी उसको स्मेल आती है। तो अब इसको मैं रीफ़िल कर दूँ, ऑयल थोड़ा कम है। तो मूली के पराठे बन रहे हैं। उसके बाद ये लोग खाएंगे भी 8:15 का टाइम है। दजाना एंड बैब्रिस की जो जॉब है वो है जी 10 बजे तक। उसके बाद हम जाएंगे, पिज़्ज़ा लेके आएंगे, फिर हम लोग अपना डिनर करेंगे। मूली के पराठे की एक झलक दिखाऊँ, ये ज़रा देखना इसका मसाला कहाँ तक भरा हुआ है। एंड तक मैं मसाला लेके आती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह टूटा भी नहीं है। तो ये हमारा पराठा रेडी है। और ये मैं दजाना के बाबा के पराठे की फिलिंग मैंने बना दिया यहाँ पे। तो बस अभी इन दोनों को खाना खिलाते हैं, उसके बाद हमारे खाने की बारी आएगी। आज ना आपको मैंने सारा दिन साथ रखा है। इस वक्त मैं आई हुई हूँ, ये देखें किधर, टिम हॉर्टन। तो टिम हॉर्टन में आ गई हूँ क्योंकि इस वक्त हो चुके हैं रात के 10 और मैं पिकअप करने आई हूँ दजाना एंड बैब्रिस को। और रोड्स जो आइसी रोड्स हैं मैं आपको बता नहीं सकती, इतने बुरे रोड्स हैं। अच्छा मैं लाइट ऑन करूँ वरना मैं आपको नज़र नहीं आऊँगी। अब मैं नज़र आ गई, आपको आ गई, यस। तो मैं आपको बताऊँ इतने आइसी रोड हैं जैसे आप शीशे के ऊपर चला रहे हैं गाड़ी। और मैं तो इतनी संभल के 40 की स्पीड पे चल के आई हूँ। कसम से लोगों ने कहना है कोई बूढ़ी रूह जा रही है इसके अंदर। लेकिन भाई सेफ्टी फ़र्स्ट। जब भी आप ड्राइव करते हैं, ख़ासतौर पर अगर आप इस तरह के किसी ठंडे इलाके में रहते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि आपको सबसे ज़्यादा, मैं ज़रा बच्चों को देख रही हूँ तो लग रहे थे आ तो नहीं रहे, तो सबसे ज़्यादा जो आपके लिए काउंट करती है वो आपकी सेफ्टी आपको काउंट करती है। तो मैं तो आज एहतियात से चल के आई हूँ। अब देखते हैं कल खैर से, कल मेरा मसाज भी है, कल मुझे उधर भी जाना है, कल मुझे ग्रॉसरीज वगैरह भी करनी है। सो आई सी कि चीज़ें कैसे चलती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो जाती हैं चीज़ें। स्नो में भी, सर्दी में भी लोग मेरे व्लॉग्स देख देते हैं, गुल इतनी सर्दी में आप ये कर रही हैं, इतनी सर्दी में आप वो कर रही हैं। तो जनाब कुछ नहीं होता। जब आप जिस जगह पे रहते हैं ना, मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, पाकिस्तान में लोग +50 में सर्वाइव करते हैं, हम -50 में सर्वाइव करते हैं। सर्दी की एक जो अच्छी बात है ना कि सर्दी में अगर आप कवर अप हो जाते हैं, लेयर्स ले लेते हैं आप, प्रॉपर आपके पास कपड़े होते हैं, प्रॉपर चीज़ें अगर आपके पास है ना, तो सर्दी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गर्मी में ना एयर कंडीशन आप साथ तो लेके नहीं चल सकते ना हर जगह पे। तो गर्मी ज़्यादा मुझे कभी कभी लगती है मुश्किल है। हाँ ड्राइविंग थोड़ी हार्ड हो जाती है, थोड़ा आपका एक जगह से दूसरी जगह जाना थोड़ा हार्ड हो जाता है। लेकिन अदरवाइज स्नो मुझे ठीक ही लगती है। बुरी लाइक मैं ये नहीं कह रही मुझे स्नो पसंद है, लेकिन हम लोगों की लाइफ जो है ना स्नो के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गई है। और उसके अलावा मैंने एक जगह सुना था, बल्कि पढ़ा था, कि वो कहते हैं कभी भी ये नहीं आप कह सकते कि बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है। ये इंग्लिश में है, तो मैं आपको उसका ट्रांसलेशन करके बता रही हूँ। वो कहते हैं कि आपके पास ऑलवेज बुरे कपड़े होंगे तो आपको ज़्यादा सर्दी लगेगी। तो इसलिए यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं अच्छी जैकेट्स में, अच्छे मिटन्स, अच्छे हैट्स, अच्छे बूट्स। ये सब चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं सीरियसली। अगर आपके पास ये सब चीज़ें होती हैं ना, तो आपको इतनी सर्दी नहीं लगती। इतनी बातें मैंने कर दी हैं सर्दी के ऊपर। तो बस अब बच्चों का वेट करते हैं, घर जाते हैं। पिज़्ज़ा मैंने गाड़ी में ऑलरेडी लेके रख लिया हुआ है, बस जाना और खाना है। मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। वैसे तो मैंने जो मूली का पराठा बनाया था ना अम्मी के लिए, उसमें से थोड़ी सी एक मैंने स्ट्रिप काट के खाई थी। मैंने कहा मुझे पता तो चलेगा ऐसा बना है। ट्रस्ट में बहुत अच्छा बना था, बहुत 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 मज़े का बना था।
इसकी रेसिपी वैसे मैंने ऑलरेडी दी हुई है अपने चैनल पे, अगर आप लोग ढूंढेंगे मेरे चैनल पे जाके मूली का पराठा गुल्स लाइफ इन कनाडा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो देखा पीछे पुलिस की गाड़ी भी गई हुई थी ड्राइव थ्रू पे। तो चलें अब मैं रखती हूँ, घर जाके आपसे मिलती हूँ क्योंकि अभी मुझे बच्चों का वेट करना है, फिर हम घर जाएंगे। इस शीशे के ऊपर, आइस रिंग के ऊपर हम गाड़ी चलाते हुए घर जाएंगे। हम घर आ गए हैं ठंड में। ये बेब्रस कर रही है अपने आप को नेट फ्री ये नेट कमीनी। चलें ये चीजें, और चलें जी अब जिब्राइल ओपन कर जल्दी जल्दी। मिकाइल प्लेट्स निकाल, मिकाइल थैंक यू। ओ तू कर देता है एक, दूसरा भी खोल जिब्राइल। थैंक यू वेरी वेरी थैंक यू। देयर यू गो जी, ये जी पिज़्ज़ा आ गया है। अब हम खाएंगे पिज़्ज़ा और यहाँ पे मैंने करना है अपने व्लॉग का एंड। आज आपको सारा दिन अपने साथ रखा है, सारा दिन तो नहीं एक्चुअली, सारी एक्टिविटीज़ में, और होपफुली कि आपको ये अच्छा लगेगा। जैसे रिजल्ट्स आ जाएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। वैसे उन्होंने मुझे बता तो दिया था कि मिकाइल हट जा। I'm the rest of the video. Keep ना speaking. कर मिकाइल, Keep speaking. मिकाइल। तो चले मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह रिजल्ट्स, और अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। मिलूंगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।